नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये हम लोगों का दोस्तों जो है ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट, ठीक, यानी कि सेल बोकारो में दोस्तों यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकाला गया है। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 16 अप्रैल से दोस्तों इसका फॉर्म भरना स्टार्ट है और 7 में इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और प्रिंटिंग इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का 22 मई 2024। तो ऑनलाइन पेमेंट 16 अप्रैल से 7 मई 2024 तक आप लोग कर पाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म भर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। आप लोग दोस्तों इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट रहे आपको सबसे पहले मिलता रहे। या फिर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम सर्च करिएगा तो वहां पर भी आ जाएगा टेलीग्राम चैनल और उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोटिस डाउनलोड किया गया है इसका नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वह है आपका बोकारो BSLR 2024-01। ठीक, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे सबसे पहले बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में यहाँ पर दोस्तों ये एजुकेटिव कैडर के लिए है पोस्ट है। यहाँ पर माइंस वालों के लिए कुछ पोस्ट है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नॉन एजुकेटिव कैडर जो आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए रहता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेन बॉयलर का दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो 8 सीट है। और रिजर्व कैटेगरी में 3 सीट है, एससी के 1 सीट है, एसटी का यहाँ पर 2 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 1 सीट है और पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर 1 सीट अवेलेबल है और ईएसएम का यहाँ पर यानी कि एक्स सर्विसमैन का 1 सीट है। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर का दोस्तों यहाँ पर 12 सीट है जिसमें रिजर्व कैटेगरी में 6 सीट है, एससी का 1 सीट है, एसटी का 3 सीट है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, ईएसएम का यहाँ पर 1 सीट है। फॉर झारखंड ग्रुप माइंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर माइनिंग फोरमैन के यहाँ पर दोस्तों 3 सीट अवेलेबल है जो कि रिजर्व कैटेगरी में 1 सीट है और 2 सीट है एसटी का। सर्वेयर का 1 सीट यहाँ पर अवेलेबल है जो कि रिजर्व कैटेगरी में है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग का यहाँ पर 5 सीट है जिसमें से 4 सीट रिजर्व कैटेगरी का है, 1 सीट एसटी का है और 1 सीट ईएसएम का है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का टोटल 15 सीट है जिसमें से 6 सीट रिजर्व कैटेगरी का, 1 सीट एससी का, 5 सीट एसटी का, 2 सीट ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है और ईएसएम के यहाँ पर 2 सीट है। माइनिंग मेट के यहाँ पर 3 सीट है टोटल। रिजर्व कैटेगरी का 1 सीट है, एसटी का 1 सीट है, ओबीसी का 1 सीट है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की यहाँ पर टोटल 34 सीट है। 16 सीट है आपका रिजर्व कैटेगरी में, 4 सीट है एससी का, 8 सीट है एसटी का, 3 सीट है ओबीसी का, 3 सीट ईडब्ल्यूएस का, 5 सीट है ईएसएम का। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सब तो आपका है पीएचडी और पीजी डिग्री जो सब ये एमबीबीएस है उनके बारे में बात हम लोग नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर का, तो यहाँ पर अपर एज लिमिट दोस्तों इसके लिए 30 साल रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन है कि मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। 3 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या केमिकल या पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। कम से कम आपका दोस्तों 50% मार्क होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं। अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो कम से कम 40% होना चाहिए। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर का अपर एज लिमिट दोस्तों 28 साल है, कक्षा 10 पास हो प्लस ITI हो फुल टाइम आपके पास। ठीक, और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। एक्सपीरियंस की इसमें कोई जरूरत नहीं है और क्वालिफिकेशन नंबर से यहाँ पर कोई भी परसेंटेज से मतलब नहीं है। बात करें दोस्तों झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का दोस्तों यहाँ पर 28 सीट है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 50% के साथ। और अगर आप SC/ST ओबीसी SC/ST पीडब्ल्यूडी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो 40% होना चाहिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग का यहाँ पर दोस्तों 28 साल अपर एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में। ठीक, और सेम चीजें वही है। माइनिंग फोरमैन का यहाँ पर दोस्तों 28 साल अपर एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। सर्वेयर का 28 साल अपर एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन प्लस डिप्लोमा माइनिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग या माइंस सर्वेयर में होना चाहिए। 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। माइनिंग मेट का यहाँ पर 28 साल अपर एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए विथ वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। 1 साल का क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है।
और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का यहाँ पर दोस्तों मेट्रिकुलेशन विथ आईटीआई यहाँ पर है। तो आईटीआई 1 साल यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंट कहा गया है, सॉरी, मेट्रिकुलेशन विथ आईटीआई होना चाहिए। तो कक्षा 10 पास हो प्लस आईटीआई होना चाहिए जिस भी ट्रेड से अपना अप्लाई करना चाहते हैं। और आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन होना चाहिए डिजाइनेटेड ट्रेड में फ्रॉम एन आयरन ओर माइन ओन्ड बाय एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट आईएसपी, बोथ आयरन में आईएसपी, ये सब जो दिया गया एनसीवीटी के द्वारा। ठीक, अपर एज में दोस्तों आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो एससी एसटी वालों को दोस्तों यहाँ पर 5 साल का छूट मिल जाएगा, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का छूट मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया, हाइट के बारे में ये सब देख सकते हैं। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा तो वही दोस्तों आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया है यहाँ पर जो भी है, जैसे ओसीटीटी, एसीटीटी, माइनिंग सर्वेयर, माइनिंग ऑपरेटर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, इन सब का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर कराया जाएगा। इसका स्किल टेस्ट भी यहाँ पर कराया जाएगा। देख सकते हैं सीबीटी टेस्ट हो जाएगा। ये सब के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी यहाँ पर ट्रेनिंग प्लेस के बारे में और आपका बेसिक स्केल पे के बारे में, ये सब जो कुछ भी है इसके बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन, अब देखिए जब आप लोग सिलेक्शन हो जाता है तो पहले साल दोस्तों ओसीटीटी वाले कैंडिडेट यानी कि डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को पहले साल 16,100 रुपये पर मंथ, दूसरे साल 18,300 रुपये पर मंथ मिलेगा। फिर इसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग टेक्नीशियन का यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग का तो 12,900 पहले साल आईटीआई वालों को, दूसरे साल 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। ठीक, एप्लीकेशन फीस दोस्तों तो देखिए यहाँ पर बताया गया है 700, 200, 500, 150, 300 और 100। तो इस हिसाब से यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं, जिस भी पोस्ट ग्रेड से अपना अप्लाई करेंगे वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अप्लाई कैसे करना है तो देखिए अप्लाई करने का जो लिंक है दोस्तों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर दोस्तों अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर ये जो टेलीग्राम ग्रुप है आप लोग दोस्तों इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और भर्ती से रिलेटेड सारे लिंक और अपडेट आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। और कोई डाउट है तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ भी सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में वो सब जो कुछ भी है और देखिए यहाँ पर उसके बारे में और टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में ये सब नीचे सिलेबस भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और ये दोस्तों 16 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट है और 7 मई 2024 तक ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, और फॉर्म भरने के लिए आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।